अब जरा ध्यान से कि लास्ट क्लास में अपन जब पढ़ रहे थे तो अपन कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट पढ़ लिया, अपन ने सारा कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, बस एक टेस्ट बच गया था। ये टेस्ट नहीं है, एक रीअरेंजमेंट है। क्या है बेटा? देखो ये रीअरेंजमेंट वैसे तो अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में है नहीं, है ना, कहीं लिखा ही नहीं है। फिर भी इस रीअरेंजमेंट को अगर अपन ध्यान से देखें तो इसको नाम तो इसका बहुत बड़ा है बेटा, इतना बड़ा नाम है इस रीअरेंजमेंट का। लेकिन इस रीअरेंजमेंट को देखें तो ये रीअरेंजमेंट है क्या बेटा? देखो ध्यान से कि अगर मेरे पास ये डी फ्रुक्टोज है, क्या है बेटा? डी। अगर ये जो डी फ्रुक्टोज है ये टोटोमेरिज्म करेगा बेटा। अगर ये टोटोमेरिज्म करेगा तो देखो टोटोमेरिज्म यहीं से होगा बेटा। अगर मैं इसको देखो ध्यान से, अगर मैं इसको एच हटा दूं तो यहीं से टोटोमेरिज्म होगा बेटा, और टोटोमेरिज्म एक ये बनेगा। अब देखो ये वाला भी, ये वाला होगा तो वापिस, अब इधर से टोटोमेरिज्म नहीं होगा, वापिस उधर से भी तो हो सकता है, ये इनॉल फॉर्म है। और अगर ये टोटोमेरिज्म हो गया, ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्या बन गया? तो आपके पास क्या हुआ? डी फ्रुक्टोज से आप किस में कन्वर्ट हो गए? डी ग्लूकोज में। अब जरूरी थोड़ी आपका ओवेच वापिस आए तो ये ओवेच इधर ही आए भाई, ये वाला ओवेच था, ये ओवेच इधर की जगह उल्टा भी तो आ सकता था, और अगर इधर आ जाता तो क्या हो जाता? डी मेनोज। ग्लूकोज का वही तो है, C2Epimer। तो क्या होता है बेटा, हमें इसको कोई नहीं पूछता, सिंपल सी कहानी है कि अगर हम बेसिक मीडियम, क्योंकि टोटोमेरिज्म बेसिक मीडियम में होता है, तो बेसिक मीडियम में फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, मेनोज तीनों क्या रहते हैं? एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। क्या रहते हैं बेटा? ये फ्रुक्टोज है, ये ग्लूकोज है, और ये, तो तीनों एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। तीनों एक दूसरे में आपस में किसी से भी स्टार्ट कर लो, तीनों एक दूसरे में होते रहते हैं। ये रीअरेंजमेंट क्या कहलाता है बेटा? ये बड़ा सा रीअरेंजमेंट। क्लियर है? लोब्रे, डी ब्रुएन, वाइन, एंकेनस्टीन, पता नहीं क्या ये। क्लियर है? तो हमें ये नाम पूछेगा, हमसे ये पूछेगा कि बेसिक मीडियम में कौन एग्जिस्ट करता है? तीनों एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? तीनों एग्जिस्ट करते हैं। क्यों एग्जिस्ट करते हैं? टोटोमेरिज्म से करते हैं। इसी से तो प्रूफ होता है कि भाई फ्रुक्टोज है, उसको तो नहीं देना चाहिए था ना टोलून टेस्ट, क्योंकि टोन नहीं होता। लेकिन आपको पता है फ्रुक्टोज क्या करता है? टोटोमेरिज्म से किस में चला जाता है? ग्लूकोज में। में इसलिए मैंने बोला अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, यही तो है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये कीटोन है, लेकिन ये टोटोमेरिज्म से एल्डिहाइड भी बन सकता है भाई। यहां से टोटोमेरिज्म होगा तो ये बनेगा, ये, और इससे टोटोमेरिज्म होगी क्या बना सकता है? इसके कारण ये टोलून टेस्ट देता है। इसके कारण क्या देता है? उस वक्त तो मैंने बोला था अल्फा हाइड्रोक्सी देते हैं। आज लॉजिक समझ में आया? समझा? तो फ्रुक्टोज, हाँ, अरे बेटा फ्रुक्टोज बेसिक मीडियम चाहिए होगा ना, और बेसिक मीडियम में नहीं होता ना सुक्रोज बनाना। आई बात में, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में, और क्या पता मेनोज बन जाए, ग्लूकोज ना बने, और फिक्स पे रेशियो थोड़ी है। चलो जी, अपन नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं बेटा, प्रोटीन्स। देखो प्रोटीन्स वाला तो पोर्शन है ना, ये प्योरली बायो के बच्चों के हिसाब से डिजाइंड है, लेकिन बायो वालों को आता है इसमें रत्ती भर भी कुछ ना है। क्लियर है? कुछ नहीं आता इनको आज में, इन्हें सिर्फ ऐसे ललू लाल बनाना आता है, कुछ खास नहीं आता है। अपन आज पढ़ेंगे आज की क्लास में, कल की क्लास में तो आपको पता लगेगा कि इनको कुछ खास ज्यादा नहीं आता है, ठीक ठाक सा बस रटा मार रखा है, तो मैं ट्रिक से रटवा दूंगा। आज अपन जो आज की क्लास, इनमें अपन मोस्टली तो एमिनो एसिड ही पढ़ेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 20 एमिनो एसिड रटवा दूं, ठीक है? एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों मिला के 20 होते हैं, एसेंशियल तो 10 ही है। अरे चलना है ऐसे तो लाख लिख ले, जो हमारे बॉडी सिस्टम को चाहिए वो 20 ही है। कितने बेटा? 20। 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। क्लियर है? अपने को बस वही पढ़ने हमारे पास में, और उनको याद करना है। जेई में यूं मान के चलना, सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा 4 नंबर यूं फेंक के जाएगा। नीट में भी आता है, जेई में भी आता है। क्लियर है? तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन्स होती क्या है, ठीक है? तो देखो बड़ा ध्यान से, प्रोटीन के ऊपर बांध करे। द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड प्रोटियोन्स। किससे है? प्रोटीन। जिसका मतलब क्या होता है बेटा? प्राइमरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी सिस्टम को, सबसे ज्यादा क्या चाहिए? प्रोटीन। हम अगर हमें प्रोटीन नहीं मिले तो कुछ भी नहीं। हमारी बात में तो प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है बेटा? प्रोटीन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, लिखा है ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलीन। एक प्रोलीन नाम क्या सिखाऊंगा, प्रोलीन क्या होती है। इसको छोड़ के सारी एमिनो एसिड है वो अल्फा एल एमिनो एसिड है, जो हमें पढ़नी है 20, जो अपने 20 सिलेबस में है ना,
वो भी सिलेबस वाली सारी की सारी क्या है, अल्फा एल एमिनो। अल्फा अल्फा पोजीशन पर एल का मतलब वही डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेशन, रोटेशन नहीं डेक्स्ट्रो, सॉरी कैपिटल डी और कैपिटल एल नोमेनक्लेचर, डेक्स्ट्रो लीवो रोटेशन नहीं, कैपिटल डी और कैपिटल एल है नोमेनक्लेचर। अब बच्चे के मन में आता है कि एमिनो एसिड होता क्या है, तो होता जो भी है पहले मैं कैपिटल डी और कैपिटल एल नोमेनक्लेचर सिखाऊं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट में तो क्या करते हैं, लास्ट ओएच को पकड़ते हैं, और वो ओएच अगर लेफ्ट साइड में है तो एल, राइट साइड में तो डी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, NH2 ग्रुप को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं, वो भी अल्फा वाले पोजीशन को। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये तो रेफरेंस हुआ, तो ये वाला कार्बन अल्फा, सेम कहानी ये कार्बन है अल्फा। अब अल्फा नाम ही एमिनो एसिड है, मतलब एमिनो होगा। तो अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो एल, और राइट साइड में है तो डी, और मोस्ट ऑफ किससे बने हैं, एल अल्फा एमिनो एसिड से हमारा काम के। मोस्ट ऑफ एमिनो एसिड जो हमें पढ़ने वो सब क्या है, एल अल्फा एमिनो एसिड। बोलो कोई दिक्कत है, ये तो डी अल्फा है, अल्फा पोजीशन पे होना चाहिए, बीटा पे भी हो सकता है, गामा पे भी हो सकता है, मना, लेकिन हमें कौन से पढ़ने हैं, अल्फा वाला। बोलो कोई दिक्कत है, चलो जी। अब इस एमिनो एसिड की बात करें कि क्या चीज खासियत है, आप देखोगे कि इस अल्फा एमिनो एसिड में एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा पक्का, एक तो क्या होगा, और एक NH2 ग्रुप भी पक्का है अल्फा पोजीशन पे। मैंने एक का कहा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक तो पक्का है, एक तो देखो बेटा ये ग्रुप तो पक्का फिक्स है आपका। इतनी स्ट्रक्चर जो मैं ये बना रहा हूं ना, इतनी आपको जितने एमिनो एसिड बनाने हैं, सब में बनानी ही बनानी है। मैंने कहा एमिनो एसिड अल्फा, आप इतनी बना के बैठ जाओ। अब बस यहाँ पे अलग अलग ग्रुप लगेंगे, अलग अलग एमिनो एसिड बनते जाएंगे। तो इतनी स्ट्रक्चर तो फिक्स है, और NH2 कहां बनाना है, एल में। क्लियर है, इतने स्ट्रक्चर तो क्या है, फिक्स है। इतनी स्ट्रक्चर तो क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक NH2 ग्रुप तो फिक्स है। यहाँ पे हो सकता है दूसरा NH2 ग्रुप आ जाए, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ भी है, मुझे कोई लेना देना। इतनी स्ट्रक्चर तो क्या है, फिक्स। समझा क्या, पक्का। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल, एक होते हैं, देखो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को हमने किस तरह से डिराइव किया है, कि एसेंशियल में हमने उनको रखा है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, खुद नहीं बनाती, वो है एसेंशियल। कि सर वो एसेंशियल कैसे हुए, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना सकती तो हमें बाहर से चाहिए ही चाहिए, भाई उनकी डिमांड है। नॉन एसेंशियल आप नहीं लोगे तो बॉडी खुद बना लेगी, तो नॉन एसेंशियल है ना, कि आप ना बताओगे तब भी कहा, आप उसको ना के बॉडी को नहीं दोगे तो बॉडी क्या मैं खुद कर लूंगा, बॉडी खुद है। तो जो बॉडी खुद कर लेती है वो तो है नॉन एसेंशियल, और जो बॉडी खुद नहीं बना पाती वो क्या है, एसेंशियल। और ध्यान रहे कि मोस्टली कि अपने पास एमिनो एसिड अपन तो नहीं बना सकते अल्फा एमिनो, बाकी चीजों में बाहर जितनी चीजें होती हैं सब में होता है, दूध दूध होते हैं इनमें बहुत सारे में होता है। क्लियर है, अपनी बॉडी से पेड़ पौधे सारे एमिनो एसिड बना लेते हैं। क्लियर, पेड़ पौधे खासियत होते हैं सब बना लेते हैं, अपन नहीं बना सकते, पेड़ पौधे सारे एमिनो एसिड बना लेते हैं। तो देखो ध्यान से कि एसेंशियल एमिनो एसिड क्या है बेटा, कि एमिनो एसिड विच कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट। हमें कैसे लेने पड़ते हैं बेटा, डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। क्या कहलाते हैं, एसेंशियल। नॉन एसेंशियल में क्या, एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी आर नॉन एज। तो पहले सबसे जो बच्चे से कई बार गलती रह जाए, एसेंशियल मतलब जो बॉडी को जरूरत होती होगी। क्लियर है, सही बात है, बॉडी को जरूरत होती है, जरूरत होती है पर बॉडी बना नहीं सकती, बाहर से लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल मतलब बॉडी खुद बना लेती है, किसी की जरूरत है, खुद इस तरह समझ गए। अब देखो बेटा, इस एसेंशियल तो याद करना बहुत आसान है। अपन ने क्या किया, एक तो देखो क्या बायोलॉजी वाले तो क्या करते हैं कि शुरू के पहले पहले अक्षर याद करते हैं, और दुनिया का सबसे गंदा काम है। रीजन बता कैसे, कि जब जी जी ए, अब मैंने कहा ए वाला, तो ए पे तो दो है, इधर भी नहीं इधर भी है ये। अब आप कैसे समझोगे कौन सा ए, पहले अक्षर की अगर ट्रिक बनाऊं तो कैसे समझ सकता हूं कौन सा है, इधर वाला है कि इधर वाला है, समस्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इधर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अपन ने क्या किया कि उसके पूरी स्पेलिंग में से तीन अक्षर को उठाया, कितने को उठाया है, और वैसे भी इसके तीन अक्षर ही लिखने का तरीका होता है, इसका रिटर्न लिखने का तरीका जो IUPAC होते हैं वो तीन अक्षर होते हैं, एक अक्षर लिखने का तरीका नहीं होता। कितना होता है, तीन। जिसको तीन याद है वो एक तो बता ही देगा जी है। तो अब अपन ने इनके नाम छोड़ दिए, क्योंकि देखो इनके पूरे नाम याद करने में मैथ वाले बच्चे को आता है जोर। अपन इनके छोटे छोटे नाम याद करेंगे, अपने हिसाब से इनके नाम रख देंगे जो अपने को याद होते, और जो याद होते वही रख देंगे, अपने को मतलब नहीं उसका क्या नाम है, अपने को जो नाम आता है अपन तो वही रखेंगे। जैसे पता क्या है कि एक गुलशन नाम का आदमी था, किस नाम का आदमी था, गुलशन नाम का आदमी था, उसके छोरे का नाम था जिन,
जिनेंद्र नाम होगा, नाम उस छोरे ने मॉडर्न बनने के लिए जिन रख लिया। क्या रख लिया? जिन। ठीक है, तो किस नाम का छोरा उसका? जिन नाम का। पढ़ता उड़ता है नहीं। उसी गुलशन की गली में एक छोरा रहता है इस्पाक नाम का, बहुत होशियार है पढ़ने में। पढ़ने में बहुत है इस्पाक नाम से लड़का है, बहुत होशियार है पढ़ने में, वो पढ़ता है बेटा, वो ले रहे। तो किसी गुलशन, जो गुलशन था वो बेटा था बेचारा कोई, तो उस गुलशन को किसी ने आके कहा कि गुलशन गली का इस्पाक, गुलशन अपना, इसका नाम आज से गली है, अपन नहीं बोलेंगे इसका नाम ग्लाइसिन है। हमें क्या मतलब, अपने को तो स्पेलिंग लिखा देगा अगला ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में GLY दिखा, हमने कहा गली, हम तो गली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किसको याद रहना है गुलशन गुलशन? ठीक है, तो गुलशन गली का इस्पाक आसानी से, AS नहीं, आसानी से, गुलशन गली का इस्पाक आसानी से CS ब्रांच ले गया। कौन सी ब्रांच ले गया? पढ़ने होशियार होशियार तभी तो CS मिली होगी। तो देखो, गुलशन गली का इस्पाक आसानी से CS ब्रांच ले गया अल्लाह के रहमो करम से। तो अपन इसका नाम एलिन, कहना बता क्या होता है? एलिन होता है। अपन क्या, अपन तो अल्लाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो गुलशन गली का इस्पाक आसानी से CS ले गया अल्लाह के रहमो करम से। क्लियर है? याद हो गया? अब फिर उसको कहा कि अच्छी बात, उसने कहा, फिर उसको पूछा कि तेरो, क्या बेटा? प्रो शेर जिन बेटो कहाँ है? तेरो, उस सॉरी ने अपना नाम रख रखा था प्रो, क्या रख रखा था इसे? प्रो। तो तेरो प्रो शेर जिन बेटा क्या कर रहा है? तो उसने कहा कुछ नहीं कर रहा, खत्म में पढ़ाई रहा, नाम रख रखा है जिन। आगे बात में तो क्या हो गया बेटा? गुलशन गली का इस्पाक आसानी से CS ले गया अल्लाह के रहमो करम से तेरो प्रो शेर जिन बेटों का है। याद हो गया बेटा? बोलो कोई दिक्कत है? ये है ऐसे नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल याद हुए? बस 10 ही तो थे। अब हमें क्या मतलब, इस प्रो का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, अपने स्पेलिंग में लिख के देगा, 3 अक्षर मिला है, टिक मारे, आगे समझ में। अब बात करते हैं नॉन एसेंशियल, एसेंशियल की। एसेंशियल वालों में थोड़ी सी राइमिंग ऐसे कम कम है, लेकिन अपन चला लेंगे ध्यान से। देखो, कोई आदमी था वो TRP की बात करता था। किसकी बात करता था? हमेशा कोई न्यूज चैनल वाला होगा, तो अपन ने उसको कहा कि फिर TRP वाली बात मत कर, फिर TRP वाली बात मत कर। क्लियर है? तो उसने कहा कुछ मेरा काम बनवा दे, तो हमने उसको कहा कि अर्जी, क्या बेटा? एप्लीकेशन होता है ना, अर्जी में ले आऊं थारी, अर्जी में ले आऊं थारी, थारी समझ में? तो अर्जी में ले आऊं थारी, बोलो कोई दिक्कत है? अर्जी में ले आऊं थारी, बोलो कोई दिक्कत है? आगे देखो, फिर उसने कहा अर्जी ले आया, उसने काम वाम लगा लिया, फिर हमने कहा देख तू कर तो उल्टे सुल्टे काम रहे, तो हिसाब लेगी दुनिया, हिसाब लेगी। तो किसी का अपन एक मारवाड़ी होता है लेसी, क्या होता है? लेसी। तो वो लिखते हैं हिसाब लेसी दुनिया, हिसाब। और फिर बोलेगा आई एम सॉरी ल्यूसिन, आई एम सॉरी। आगे समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? तो ध्यान, ये ल्यूसिन होता है और ये आइसोल्यूसिन होता है। तो ल्यूसिन आइसोल्यूसिन एक साथ ही है। आगे समझ में? तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? फिर TRP वाली बात मत कर, अर्जी में ले आऊं थारी, हिसाब लेती दुनिया, फिर बोलेगा आई एम सॉरी ल्यूसिन। आगे समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? बस ये था, ये थे नॉन एसेंशियल, ये था एसेंशियल। अब तुम एक काम करो, इनको लिख लो भी, ये जो है ना एक साइड में, ताकि मैं आगे स्ट्रक्चर बनाऊं तो तुम कोरिलेट कर सको। बस ये लिख लो, छोटे छोटे नाम फटाफट लिख लो। चलो आगे जाने से पहले अपन एक बार और रख लेते हैं। तो क्या होगा? गुलशन गली का इस्पाक आसानी से CS ले गया अल्लाह के रहमो करम से तेरो प्रो शेर जिन बेटो क्या कर रहा है? आगे सुन में, नेक्स्ट वन। फिर TRP वाली बात मत कर, मैं ले आऊं थारी, हिसाब लेसी दुनिया, फिर बोलेगा सॉरी ल्यूसिन। बोलो कोई दिक्कत है? अब इनकी स्ट्रक्चर याद करने से पहले कुछ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता देता हूँ
इस चीज का नाम इंडोल होता है। क्या होता है बेटा? इंडोल। आगे सुन में कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पे CH2 लगा तो नाम हो जाता है मिथाइल इंडोल। क्या होता है? इसका नाम होता है इमिडाजोल। क्या होता है? इमिडाजोल। तो ये तो क्या है बेटा? इंडोल। और ये क्या है? इमिडाजोल। ठीक है। इसी तरह से देखो बेटा, ये क्या है बेटा? इसका मैं अगर लिखना चाहूं तो देखो, ये तो हो गया मिथॉक्सी, और ये क्या हो गया? इथाइल। ये क्या हो गया? मिथॉक्सी इथाइल। अगर मैं इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर लिया हूं तो आपको याद है, देखो इसका नाम था एल्कोहल और इसका नाम था थायो एल्कोहल। तो बस नाम तो वही रहता है, बस सल्फर को थायो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी इथाइल। तो इसका नाम क्या है बेटा? थायो मिथॉक्सी। इसका नाम क्या हो गया? थायो मिथॉक्सी। बाकी सब कुछ है में थायो मिथॉक्सी इथाइल। बोलो कोई दिक्कत है? ये कौन है? मिथॉक्सी इथाइल। तो इसी से रिलेटेड क्या है? थायो मिथॉक्सी इथाइल। समझा? नेक्स्ट वन देखो बेटा, ये कौन है बेटा? मिथाइल हाइड्रोक्सी, या मेथनॉल बोल दो, मिथाइल हाइड्रोक्सी बोल दो, या मेथनॉल बोल दो। क्या बोल दो? ये क्या है? मिथाइल मर्केप्टो। आपको पता है सल्फर का फर्क मर्केप्टो होता है, मिथाइल है मर्केप्टो। समझा? अब देखो बेटा, सबसे पहले बात होती है कि एक तो होते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड, एक होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक। तो देखो, अगर मुझे पता है इतनी स्ट्रक्चर तो फिक्स है। अब बच्चे क्या करते हैं? इनको याद करते हैं कौन सा न्यूट्रल है। मैं कहता हूँ कुछ मत करो, स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे एक NH2 ग्रुप और एक C डबल बॉन्ड OH रहा तो एक बेसिक ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप, एक बेसिक ग्रुप क्या रहेगा? न्यूट्रल। लेकिन अगर एक NH2 और आ गया तो बेसिक, एक NH2 और आ गया तो, और अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और आ गया तो बस हो गया काम। आगे बात में। अब देखो ध्यान से कि न्यूट्रल को आप खुद ही समझ जाओगे। देखो बेटा, अपने पास सबसे पहले था गली। क्या था बेटा? इसका पूरा नाम होता है ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन। अगर इस ग्लाइसिन में क्या होता है, जो ये जो ग्रुप है ये हाइड्रोजन है। क्या है बेटा? तो अपन क्या बोलेंगे? गली में कौन है? हाइड्रोजन। गली में कौन है? अब मुझे बताओ, गली वाला था वो एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल है? नॉन एसेंशियल। अब देखो मैं साथ साथ वापस बोलता जाऊंगा। तो गली क्या है? नॉन एसेंशियल। तो हमसे वो लिख के देगा ग्लाइसिन क्या है, आपने पढ़ना गली। अच्छा, गली तो नॉन एसेंशियल, गुलशन गली का अस्पाक। आगे वासन में हमें पूरे नाम से कोई मतलब है? अब देखो बेटा, इसके अंदर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ एक भी कायरल सेंटर नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल है। कैसा है? और सिमेट्रिकल है इसका मतलब ये अकायरल है। क्या है बेटा? जितने एमिनो एसिड पढ़ेंगे उसमें सिर्फ एक ही है जो ऑप्टिकल, जो क्या है? अकायरल है। और अकायरल है तो ऑप्टिकली क्या है बेटा? इनएक्टिव। इसमें कायरल सेंटर है और क्या है? नॉन एसेंशियल है। क्या है बेटा? समझा? उसके बाद आता है बेटा, आपने पढ़ा था अल्लाह, अलानीन। लेकिन अपन इसको अलानीन नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे अल्लाह। क्या पढ़ेंगे? अगला नाम लिख के देगा, अपन देख लेंगे अल्लाह। अब अल्लाह के रहमो करम तो क्या था? नॉन एसेंशियल में, और ये नॉन एसेंशियल है। और अल्लाह कौन है? मिथाइल कौन है? समझा क्या? पूरा मत याद करो, बच्चों क्या पूरा याद करता है, पूरे में मारा जाता है। इतना याद रखो, अल्लाह क्या है? मिथाइल। गली में कौन है? हाइड्रोजन। अरे चमका क्या? पक्का? चले आगे। ऐ, तो पूरा याद करने में दिक्कत है। अब देखो, ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है? ये एक्टिव है, गलती से लिखा हुआ है। इसमें कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं। इसमें कायरल सेंटर है कैसा? नॉन एसेंशियल। क्योंकि हमें पता है कि गुलशन गली का अस्पाक आसानी से CS ले गया अल्लाह के रहमो करम से, ये वही है। चमका क्या? नेक्स्ट देखो, ये वैलिन। क्या है बेटा? वैलिन। ये कहां पे था बेटा? फिर TRP वाली बात मत कर, तो ये वही है वाली। तो देखो अपने नाम से पता लग गया वाली, हमें क्या मतलब इसका नाम वैलिन है। क्लियर? अब देखो ध्यान से, इसमें आइसोप्रोपाइल कौन है बेटा? तो वाला जो वाली बात है, तो वाली में कौन है बेटा? आइसोप्रोपाइल। बाकी तो सब सेम है, बस आइसोप्रोपाइल लगाना है। क्या लगाना है किसमें? ये एसेंशियल में। कायरल सेंटर है क्या? है न्यूट्रल है कैसा? नेक्स्ट वन, ये है बेटा आइसोल्यूसिन। क्या है बेटा? सॉरी, ये ल्यूसिन है। ये क्या है? और ये आइसोल्यूसिन। देखो दोनों साथ में ही है, दोनों दोनों एसेंशियल में थे। अब देखो इन दोनों में ब्यूटाइल है। क्या है बेटा? लेकिन अपन से जो कोई मांगता है ना, अपन उसको वो चीज देते नहीं है। अपन वो लाइन है ना, कश्मीर मांगो दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो खीर देंगे। मतलब दूध मांगा खीर क्यों दोगे? दूध इसलिए बता रहा हूँ। पर नहीं, अपन जो मांगते हैं वो चीज देते ही। तो बता रहा है ये क्या है? ल्यूसिन और ये आइसोल्यूसिन है। दोनों में ब्यूटाइल है, दोनों में क्या है? अब आइसो वाला क्या मांगेगा? आइसो ब्यूटाइल। हमने इसको आइसो नहीं देके दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या दिया? तो सेकेंडरी ब्यूटाइल देखो, ये आप
जब आपको बनाना हो तो आप सीधा लिखो। आपको किसी ने कहा आइसोल्यूसिन, आपने कहा ल्यूसिन आइसोल्यूसिन दोनों में ब्यूटाइल है। इसने क्या मांगा, आइसो मांगने की कोशिश करेगा, नाम है आइसो है। हमने कहा तेरे में आइसो नहीं, तेरे में सेकेंडरी, ये कार्बन सेकेंडरी है, तो कौन सा हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। कौन सा हो गया, बोलो कोई दिक्कत है, 1 2 3 4, ये तो नीचे नाम लिखा हुआ है आइसोल्यूसिन, तो समझ में आ गया आइसोल्यूसिन। अब देखो बेटा आइसोल्यूसिन के जो मेन सिंबल है वो बेटा देखो क्या है, ILEU, ये है बेटा ILE, ठीक है, ये इसका सिंबल अपन पर वहां पे अपन ऐसे लिखते हैं आइसोल्यूसिन पूरा, ताकि थोड़ा सा याद हो जाए, क्या हो जाए, अपनी राइमिंग में आ जाए, आई एम सॉरी ल्यूसिन करके, ऐसे ना। अब ये ल्यूसिन क्या है बेटा, ल्यूसिन को कौन अलग से पूछता है, वैसे तो हमें पूछे कि है कहां पर ये आपकी राइमिंग में, तो वहां पर है बेटा अर्जी में ले आऊं थारी, तो ले आऊं थारी ये ना देखो LEU, अर्जी में ले आऊं थारी, क्लियर है तो एसेंशियल। अब मुझे पता है आइसोल्यूसिन में अगर सेकेंडरी था, ये बेटा सेकेंडरी मांगता है नहीं, तो उसको हम कहेंगे तेरे पास क्या है, सॉरी इसने आइसो मांगा ही नहीं, हम इसमें कहेंगे तेरे में आइसो ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल है, आइसो ब्यूटाइल क्या होता है बेटा, ये ग्रुप होता है आइसो ग्रुप, ये ग्रुप लाके जोड़ दो, मतलब आपसे किसी ने कहा ल्यूसिन, आपने कहा अच्छा ल्यूसिन, तो ल्यूसिन मतलब आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन में तो हमने उसको सेकेंडरी देना है, ये तो मांगेगा ही नहीं बेचारा आइसो, फिर भी मैं इसको क्या देंगे, आइसो ब्यूटाइल, तो ल्यूसिन आइसोल्यूसिन दोनों में ब्यूटाइल है। अब बेचारा आइसोल्यूसिन तो क्या मानेगा, आइसो ब्यूटाइल, उसको देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इसने मांगा नहीं, इसको क्या देंगे, आइसो ब्यूटाइल। याद हो गया, तो क्या क्या याद हुआ हमारा, कि गली में कौन है, हाइड्रोजन, अल्लाह कौन है, मिथाइल, और क्या बोलते हैं इसको, वली कौन है, आइसोप्रोपाइल कौन है, उसके बाद आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, तो आइसोल्यूसिन तो है सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ल्यूसिन क्या है, आइसोब्यूटाइल। याद होगी स्ट्रक्चर, आगे देखो, फिर आता है ये देखो प्रोपाइल, क्लियर है, ये प्रोलीन क्या है बेटा, प्रोलीन में नाम आ गया प्रो, कौन है, प्रो कौन है बेटा, प्रो तो सेर्जिन बेटा है, तो वो प्रो क्या है, नॉन एसेंशियल। अब देखो ये होना तो इसमें क्या चाहिए था, एक प्रोपाइल ग्रुप होना चाहिए, देखो ये प्रोपाइल ग्रुप है कि नहीं, 1 2 3, 3 तो कार्बन है, बाकी तो सब कुछ सेम है। अब ये बेटा प्रो रह गया, क्या रह गया, प्रो तो कुछ उल्टा सुल्टा करेगा ही, तो इसको सीधा जोड़ने की जगह अपने ये वो जोड़ लेता है, क्लियर है, नाइट्रोजन के साथ ही ऐसे जुड़ जाता है, क्लियर है, ये प्रो तो कुछ करेगा ही, भाई नाम अपन बोलेंगे क्या, प्रोपाइल, क्या करेंगे, फिर कहोगे तो प्रो है, ये तो क्या है, तो प्रो तो कुछ अलग करके दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, इस तरह कुछ अलग करके दिखाएगा। तो देखो वेलिन में भी प्रोपाइल था, इसमें भी प्रोपाइल है, उसमें तो आइसो है, इसमें एन प्रोपाइल, लेकिन बाद में प्रो, और यही है जो बेटा क्या नहीं है, अल्फा सॉरी LD नहीं लिखते इसके लिए, क्योंकि अमीनो ग्रुप ही नहीं है ना इसमें, NH ग्रुप है, ऑप्टिकली एक्टिव ये भी है, गली को छोड़ के सब है, बोलो कोई दिक्कत है, आगे समझ में। अब आता है बेटा शेर, इसका है सेरिन, अब इसमें नाम से पता लग गया शेर है, कौन है बेटा, शेर। आपको पता है बेटा नॉन एसेंशियल क्या था बेटा, कि थारो प्रो शेर जिन बेटो, तो ये वही शेर है। अब बेटा शेर में क्या है कि देखो नॉर्मल लोग तो एथेनॉल पीते हैं, शेर क्या पीता है, मेथेनॉल, तभी तो शेर बेटो है, तो शेर क्या पिएगा, मेथेनॉल। आगे बात में याद हो गया, तो शुरू से बढ़ते, गली में कौन है, हाइड्रोजन, अल्लाह में कौन, मिथाइल, वली कौन है, आइसोप्रोपाइल, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन दोनों में ब्यूटाइल, आइसोल्यूसिन में सेकेंडरी, ल्यूसिन में, आगे समझ में। उसके बाद में कौन आ गया बेटा, प्रो, प्रो में है तो वही प्रो, देखो इसका नाम से पता प्रोपाइल है, लेकिन वो रह गया प्रो, क्या रह गया, प्रो, समझ में आ जाएगा। और शेर क्या पीता है, मेथेनॉल। चलो जी, उसके बाद आता है बेटा थ्रियोनाइन। अब क्या सर थ्रियोनाइन कहां था, थारो, देखो THR और उसके बाद में O लेना है, तो थारो, तो थारो कहां पर है बेटा, नॉन एसेंशियल में, थारो शेरजिन बेटो, क्या थारो शेरजिन बेटो है, तेरो शेरजिन बेटो है, तेरो है ये, थारी अर्जी ले आऊंगा वो है, तो ये कौन है बताओ। अब इसमें कौन है, देखो ध्यान से, देखो एक तरह से अगर मैं ये तो वैसे एथेनॉल नहीं बोल सकता, लेकिन देखो एथेनॉल जैसा ही है। अब देखो बेटा, तो आपसे कोई पूछे तेरे लिए क्या लाऊं, ये क्या है, तेरो है, ये क्या है बेटा, तेरो, टी, एक सेकेंड, एक मिनट रुक जा, थारो, ये क्या है बेटा, थारो, ये तेरो है, देखिए यहाँ दिख रहा है तेरो, ये क्या है, थारे, थारे के लिए थारे, ये यहाँ तक रहो थारे लिए, तो थारे में ले आऊंगा अर्जी, और थारे लिए मतलब मैं ले आऊंगा, मैं क्या था, अर्जी में ले आऊ थारी, तो ये वही थारी है बेटा,
और थारा क्या एसेंशियल, क्या है बेटा एसेंशियल। देखो नाम से पूरा नाम तो पढ़ना ही नहीं अजीब अजीब से, तो थारे से समझ गए। अब ये एसेंशियल, अब आपको पता है कि अगर मैं कोई कहे कि थारे लिए क्या लाऊं, तो आप मेथनॉल थोड़ी पाओगे, उसे क्या पाओगे एथेनॉल। तो थारे लिए क्या लानी है एथेनॉल, और शेर क्या पीता है मेथेनॉल। याद हो गया। अब देखो बेटा ये है सिस्टीन, ये है बेटा सी एस, क्या है बेटा सी एस, और सी एस कहां थी नॉन एसेंशियल में, वही तो था ना। गुलशन गली का अस्पाक आसानी से सी एस ले गया, आगे सुन में, तो ये वही सी एस है। और सी एस मिलता है बेटा मरकेप्टॉन से, किससे मिलता है आगे सुन में, सी एस ऐसे नहीं मिलता, मर के मिलता है। कैसे मिलता है, जो मर के पड़ता है उसी को क्या मिलती है सी एस, तो मरकेप्टॉन क्या हो गया, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन ये क्या है बेटा, ये कहां पे था, मैं अर्जी में ले आऊं थारी, तो वही था। अब देखो बेटा इसमें देखो यहाँ से देखो ये ग्रुप है, इस ग्रुप को अगर आप नाम देखो तो ये तो क्या है मिथोक्सी, क्या है बेटा थायोमिथोक्सी, क्या है बेटा थायोमिथोक्सी एथाइल थायोमिथोक्सी। अब देखो इसमें कंफ्यूज हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं, देखो हमें पता है मिथोनिन है, तो अब इसका नाम से पता है मिथोक्सी नाम आ रहा है, देखो मेथोनिन मेथोक्सी क्या रहा है, तो मिथोक्सी की जगह क्या लिख दो थायोमिथोक्सी, क्या लिख दो थायोमिथोक्सी थाइल थायोमिथोक्सी, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, ये कौन है बेटा, फिर टीआरपी वाली बात मत कर, वही तो है फिर टीआरपी वाली बात है, क्लियर है। और फिर टीआरपी वाली बात में बेंजाइल, क्या है बेटा बेंजाइल, आ रही बात में, बोलो कोई दिक्कत है। तो फिर टीआरपी वाली बात मत कर क्या बोलेंगे बेंजाइल, क्या बोलेंगे बेंजाइल ग्रुप, क्लियर है। तो अपन शुरू से वापस एक बार पढ़ते हैं ताकि याद हो जाए, भूलते न जाए। कहां पे गया, गली में कौन हाइड्रोजन, अल्लाह के पास मिथाइल, प्रोलिन वेलिन क्या आइसोप्रोपाइल, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन पता है दोनों में ब्यूटाइल, एक में आइसोब्यूटाइल एक में सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्लियर है। प्रो तो क्या है प्रोलिन प्रोपाइल होना चाहिए, लेकिन वो तो क्या रह गया प्रो। फिर क्या है बेटा शेर क्या पिएगा मेथेनॉल, और थारे लिए क्या लानी है सी एस, कैसे मिलती है मर के, और मेथोनिन मतलब मेथोक्सी थायो मेथोक्सी थाइल, याद हो गया। ऊपर का तो सेम है, ऊपर का तो। अब है बेटा फिर टीआरपी वाली बात कर रहा है तो क्या करेंगे बेजा बात कर रहा है, टीआरपी की बेजा, बेजा मारवाड़ी वर्ड था, बेजा बात कर रहा है भाई, बेजा कर रहा है मतलब बहुत ज्यादा, बहुत है कि बेजा बात करता है टीआरपी की, क्लियर है। बेंजाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है, आगे सुन में। अब है तेरो, क्या है बेटा, और तेरो का है एसेंशियल की नॉन एसेंशियल, तेरो प्रोस्टेरजिन बेटो नॉन एसेंशियल है। और ये नॉन एसेंशियल वाला देखो ध्यान से, एक तरह से पैरा हाइड्रोक्सीटोलुइन बोल दो, आगे बात में पैरा हाइड्रोक्सीटोलुइन, बोलो कोई दिक्कत है पक्का, या पैरा मिथाइल फिनोल बोल दो, एक ही बात है, अरे कोई दिक्कत है क्या। चलो जी अब देखो ध्यान से, ट्रिप्टोफेन ये कहां पे है, देखो टीआरपी, इसका नाम टीआर है। अब जो टीआरपी की बात तो बड़ी बड़ी बात होगी, तो बड़ा बड़ा ग्रुप आएगा, तो बड़ा ग्रुप कौन है इंडोल, मिथाइल इंडोल, आगे बात में मिथाइल समझा क्या। फिर ये क्या है, अब देखो ध्यान से दो वर्ड है यहाँ पे, एक ये है और एक ये रहा एस्पार्टिक एसिड, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पीडीएफ को ताकि आपको दिखे। देखो बेटा ये तो है एस्पार्जिन और ये एस्पार्टिक, अब दोनों में से एक हमें पहचान में गलती हो जाती है, देखो इसका भी एएसपी है, इसका भी एएसपी है। अब देखो इसके साथ ही नहीं है, इसी तरह से देखो जीएलयू ये गुल्टामिक एसिड है, गुल्टामीन, और दोनों का अगर शुरुआत देखो तो सेम है। अब देखो दोनों का सेम है, ध्यान समझो, आपको पता करना है एन से, लास्ट में अगर एन आ जाए ना तो ए एस और एन लिखना है, ए एस और ए, इसके देखो बेटा ए एस आगे एन है ही नहीं, तो सिर्फ ए एस पी, सिर्फ ए, देखो इसमें देखो जी एल आगे एन है क्या, नहीं है, तो सिर्फ जी एल यू, इसके जी एल आगे एन है तो जी आई एन, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, जिनके एन है वो एमाइड है, वो क्या है, देखो इसमें एन आया तो देखो एमाइड ग्रुप आ रहा है, इसमें देखो एन नहीं है तो एमाइड नहीं है, इसमें भी एन नहीं है तो एमाइड है, इसमें एन एमाइड है, इसमें एन नहीं है तो एमाइड है। और मैं तो कहता हूं कि सब छोड़ो, एस्पार्क और आसानी से साथ साथ में थे ना बेटा, एस्पार्क आसानी से ले गया था ना, तो दोनों साथ साथ है, ये इनमें से एक एमाइड है और एक एसिड है, एक एमाइड और एक है,
कौन सा एमाइड कौन सा एसिड, तो देखो जिसके नाम में एन आया वही एमाइड, वही क्या है। तो जो बेटा एस्पार्क और ये दो जो क्या आसान है, ये दोनों के दोनों दो कार्बन के, कितने कार्बन के, एक एसिड एक एमाइड है, और जिसके नाम के पीछे एन वो एमाइड, जिसके नाम के पीछे एन वो। तो आसान क्या है बेटा, दो कार्बन का एमाइड, और एस्पार्क क्या है, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हाइड्रोलाइसिस करने पे तो बनता ही है, तो इसलिए एस्पार्क आसानी से साथ साथ है। तो एस्पार्क क्या है बेटा, एमाइड, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और आसान क्या है, दो कार्बन का एमाइड, दो कार्बन का एमाइड हो गया। आगे बात में नेक्स्ट देखो, तो ध्यान रखने बेटा कि आसान का हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या मिलता है, एस्पार्क। पूरा नाम अपने क्या मतलब एस्पार्टिक बोलते होंगे, मरते मरे, क्लियर है। अब एक गुल्टामिक क्या है बेटा, और ये गुल्टामिन। तो इनमें से एक, तब देखो ध्यान से, गुलशन का बेटा कौन था, जिन। तो गुलशन और जिन साथ साथ ही रहेंगे, है तो उसी के औलाद। तो गुलशन और जिन है साथ साथ में। गुलशन 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसके नाम के पीछे एन है वो एमाइड, वो 3 कार्बोक्सिल का एमाइड, याद हुआ। तो गुलशन क्या है, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका प्रोजिन बेटा क्या है, 3 कार्बन का एमाइड। एस्पार्क क्या है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और आसान क्या है। और पहचान में कैसे आना है कि बेटा दोनों का नाम सेम सा दिखता है, तो इनमें ध्यान रखना लास्ट में एन देखना है, क्या देखना है, एन नहीं हुआ तब तो जीएलयू गुल्टामिक, और एन हुआ तो गुल्टामिन। आगे बात में, अरे बोलो, इसका नाम इसे लिखा गया, इसका जी लिया गया और इसका आई एन, ठीक है जी। आगे बात में, चलो जी, तो अपन एक बार फिर से शुरू से ले आते हैं ताकि याद हो जाए, अपना काम यही आज यही याद हो जाना चाहिए, और कोई मतलब ही नहीं अपने को। चलो जी, गली में क्या है, हाइड्रोजन, अल्लाह पे मिथाइल, वैलिन में वैलिन क्या है बेटा, आइसोप्रोपाइल, ल्यूसिन आइसोल्यूसिन में दोनों में ब्यूटाइल, एक में सेकेंडरी एक में आइसोब्यूटाइल, पता किसमें। और प्रो क्या है, प्रोपाइल होना चाहिए, लेकिन वो तो क्या ठहरा, प्रो ठहरा। और चेयर क्या पीता है, मेथेनॉल, सारे लिए क्या लानी है, और सीएस तो मर के ही मिलती है बेटा। और मिथायोनिन क्या बनता है, नाम से मिथॉक्सी, थायोमिथॉक्सी थाइल। फिर बेटा ये क्या है बेटा, फिर टीआरपी वाली बात, तो बेजा करता है तो बेंजाइल, क्या करता है, बेंजाइल। टेरो क्या है बेटा, टेरा हाइड्रोक्सी मिथाइल, या फिर टोलुइन, जैसे मर्जी है बोल लो। नेक्स्ट वन बेटा है कि ट्रिप्टोफेन, टीआरपी, टीआरपी तो बड़े से ग्रुप से आएगी, बड़ी बड़ी बात है। और किससे आएगी, इमिडा इंडोल से, किससे आएगी, इंडोल से। आगे बात में नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, एस्पार्क आसान, तो एस्पार्क तो है 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, आसान में एन आ रहा है तो क्या है, का एमाइड। पहचान में कैसे आता है, एन से, किससे आता है। इसी तरह गुलशन का बेटा कौन है, जिन। तो गुलशन 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और 3 कार्बन का एमाइड, समझा। चलो जी, नेक्स्ट वन है बेटा कि क्या था, अर्जी में ले आऊं थारी हिसाब लेसी, ये वही लेसी है, हिसाब है लेसी, और लेसा मतलब एसेंशियल हुआ। अब बेटा हिसाब दुनिया लेसी तो ऐसे बता ना, ऐसा नॉर्मल नहीं, लेकिन बड़े से कार में एक बेंत लेके आएगी, उससे मारेगी। तो देखो इसमें 4 कार्बन की कार्बन चेन, एक बड़ी सी बेंत हो गई बेटा। तो क्या हो गया बेटा, ये बड़ी सी बेंत है, ये लेसी दुनिया हिसाब ऐसे थोड़ी, लेके बेंत लेके आएगी उसकी मारेगी। तो ये बेंत जैसी है ना, लंबी से रस्सी सी। तो क्या है बेटा, 4 कार्बन हो गए, ब्यूटाइल एमीन, क्या है बेटा, ब्यूटाइल एमीन, ब्यूटाइल। अब देखो ये बेसिक है, ये कैसा ग्रुप है, देखो 2 NH2 ग्रुप आ रहे। नेक्स्ट होना आर्जिनिन, अर्जी क्या है बेटा। अब बताओ अर्जी एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल, एसेंशियल है। अब अर्जी में देखो याद कैसे करें, देखो आप इसको जानते हो, कह रहे यूरिया, कौन है, यूरिया में एक ऑक्सीजन हटा के क्या लगा दो, NH2, लग गया। यूरिया में एक ऑक्सीजन हटा के क्या लगा दो, NH। तो उसके बाद में इसमें प्रोपाइल क्या है बेटा, ये सबसे बेसिक कंपाउंड है, सबसे ज्यादा बेसिक है, क्योंकि इसके पास देखो कितने NH ग्रुप है, NH तो ग्रुप है ही। देखो इस नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा, इस नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा, और इसका लोन पे रेजोनेंस में, देखो ये तो पढ़ाया था, ये मैंने जब आपको जीओसी पढ़ा रहा था मैंने बताया था, ये बहुत बेसिक होता है बेटा। ये लोन पे रेजोनेंस में जाएगा, ये रेजोनेंस में जाएगा, इसके पास सब आएंगे, तो यहां से बहुत बेसिक है। तो
अर्जी क्या है? बहुत बड़ा बेस, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बेस है इन एमिनो एसिड में। और सबसे पावरफुल एसिड है एस्पार्क। कौन है? एस्पार्क सबसे अच्छा एसिड है। और बताइए अर्जी क्या? सबसे बड़ा बेस। तो इसको अपन याद करें, से रखेंगे बड़ा वाला बेस। बड़ा वाला कि बड़ा वाला बेस कैसे? कि यूरिया में से ओ हटा के एन लगा दो और बीच में 3 कार्बन, बीच में 3 है। इतना दिखते तो ऑप्शन में 4 दिखी जाएंगी। इसमें यूरिया में, यूरिया जैसे स्ट्रक्चर, उसमें भी ओ की जगह एन, इतने दिखते थे 4 ऑप्शन में से ढूंढ देंगे कौन सा है, क्लियर है? कौन सा उसको बना के आना है। आगे समझ में याद हो गया बेटा ये। नेक्स्ट वन है बेटा हिसाब लेसी। क्या लेगी बेटा? हिसाब लेगी दुनिया। और हिसाब होता है इमिडाजोल से। किससे होता है? इमिडाजोल से। ये मिथाइल इमिडाजोल। कौन है बेटा? आगे समझ में बोलो, कोई दिक्कत है? अब हम शुरू से बात करते हैं अपने पास, शुरू से एकदम आराम से, कोई अपने को जल्दी थोड़ी है। कहाँ गया ये रहा? गली में कौन? हाइड्रोजन। अल्लाह के पास मिथाइल। वेलिन कौन? आइसोप्रोपाइल। ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन में दोनों में ब्यूटाइल, ल्यूसीन में आइसोब्यूटाइल, उसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसके बाद में कौन है बेटा? प्रो में क्या है? प्रोपाइल होता है, लेकिन वो तो ठहरा प्रो। शेर क्या पीता? मेथेनॉल। सारे लिए क्या लानी? एथेनॉल। सीएस मिलेगी मर के। और मिथेन, मिथेयोनिन क्या है बेटा? अब बेटा फिर ये क्या है बेटा? फिर बात कर रहे हैं, फिर वो टीआरपी वाली बात। तो बेजा क्या है बेटा? बेजा, बेंजाइल। और तेरो क्या है बेटा? ऐसा में अब देखो, तेरो अपने कई बार बोलते हैं तेरो तो जाप तो करना पड़ेगा। मारवाड़ी वर्ड में जाप तो करना मतलब तो तेरो हिसाब सल्टाना पड़ेगा। और किसी को सल्टाना तो क्या पिला दो? फिनॉल। क्या पिला दो? ना, फिनॉल तो आनी है। तो तेरो तो क्या करना पड़ेगा? जाप तो। समझ गए? चलो जी। फिर क्या है बेटा? ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन मतलब टीआरपी, बड़ा वाला ग्रुप। कौन है? इंडोल। मिथाइल इंडोल। उसके बाद क्या है? अस्पार्क और आसान। अस्पार्क 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और आसान है 2 कार्बन का एमाइड। अस्पार्क सबसे बड़ा एसिड, क्लियर है? गुलशन और जिन दोनों क्या है? बाप बेटे ही है। तो पर गुलशन तो क्या है? 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके हाइड्रोलाइसिस से बनेगा। जिन के हाइड्रोलाइसिस से बनेगा ही। और ये सबसे ज्यादा एसिडिक तो नहीं है, लेकिन ये भी क्या है? एसिडिक है। क्या है? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहे, इसमें 3 2 एमीन आ रहे, तो ये बेसिक। तो एसिड बेस अपने आप छांट लोगे। अब देखो ध्यान से, फिर क्या है बेटा? लेसी। हिसाब दुनिया क्या लेगी? बड़ी से बेन से लेगी। बड़ी से मतलब एन ब्यूटाइल एमीन, क्लियर है? फिर क्या है बेटा? आर्जिनिन। अर्जी क्या है? बहुत बड़ा वाला बेस। कि कौन सा बड़ा वाला? यूरिया में ओ हटा के एन और 3 प्रोपाइल ग्रुप। आगे बात में फिर बेटा हिसाब, हिसाब किससे होगा बेटा? इमिडाजोल से। किससे होगा? मिथाइल इमिडाजोल से। याद हो गया 20 के 20? कोई दिक्कत है? आसान है एकदम। कल आते मैं इनको फिर से पूछूंगा। आज टाइम क्या हो गया? 15 मिनट है क्या? चलो एक काम करो, अब तुम इसे कल याद करके आओ, तभी आगे का पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि वरना क्या होगा कि मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं याद ही नहीं होंगे, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो।